के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और यह बच्चों, बुजुर्गों और कम प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम आज बात करेंगे HMPV के बारे में। HMPV एक वायरस का नाम है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ज्यादा परेशान है लोग उसकी वजह से। लोगों को इतना डराया जा रहा है कि ये बिल्कुल हुआ है, दूसरी महामारी आ गई कोरोना की तरह। तो आज हम इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले बात कर ले कि यह वायरस क्या है। एक आम वायरस की तरह है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, यानी श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन हो काज करके यह एक आम वायरल संक्रमण है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था और यह पैरामिक्सो वायरस परिवार का सदस्य है। ठीक है, पैरामिक्सो फैमिली का ही एक वायरस है। इसमें रेस्पिरेटरी सिंकिशियल सेल वायरस शामिल है, यानी RSV भी इसमें शामिल होता है। तो अब इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। HMPV संक्रमण के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और यह बच्चों, बुजुर्गों और कम प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब हम जानते हैं लक्षणों के बारे में कि कौन कौन से लक्षण आएंगे अगर HMPV का संक्रमण है। तो हल्के लक्षण कौन से होंगे? बुखार, खांसी, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, थकान। ठीक है, ये हल्के लक्षण आएंगे। मतलब अगर संक्रमण है तो थोड़ा थोड़ा लक्षण ऐसे दिखेंगे आपको। गंभीर मरीज होंगे उनको क्या होगा? ब्रोंकाइटिस क्या होता है? फेफड़े के अंदर जो ब्रांकियोल्स पाए जाते हैं, ब्रांकियोली पाई जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाने को ही ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, या उसकी झिल्ली में फ्लूइड बन जाते हैं, सूजन आ जाने को ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस हो सकती है, निमोनिया हो सकती है। निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं? निमोनिया के लक्षण में आता है सांस सही से न ले पाना, ब्रीथलेसनेस यानी सांस का नहीं ले पाना, और खांसी आना, जुकाम होना, यही चीजें होती हैं। या फिर अगला क्या हो सकता है? सांस लेने में कठिनाई, यानी बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। घरघराहट यानी बीजिंग मतलब होता क्या है? जकड़न। फेफड़े की नली और फेफड़ों में बहुत ज्यादा म्यूकस का जमा हो जाना ही बीजिंग कहलाता है, यानी घरघराहट उसमें महसूस होती है पेशेंट को। ठीक है, तो अगला क्या लक्षण हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी यहाँ देखने को मिलेगी। आदमी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, जैसे कोरोना काल में कोरोना के संक्रमण से डाउन हो जाता था। ठीक है, फिर अगला क्या देखेंगे? निदान, यानी इसकी जांच कैसे करेंगे? तो हम HMPV वायरस का जांच करेंगे। वो किससे करेंगे? नेजल सिक्रीशन से, क्योंकि ये इजीली पकड़ में आ जाएगा। कहाँ पे? नेजल सिक्रीशन के अंदर। तो जैसे कोरोना में हम जांच कराते थे तो नाक में एक रुई जैसा डाल के जो है स्लाइड बनाया जाता था उसी का, और फिर टेस्ट होता था। उसी कैटेगरी का ये वायरस है, इसीलिए इसका भी नेजल फ्लूइड से ही जांच होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेगा ये? 5 साल से नीचे के बच्चों को, 3 साल से 5 साल के बीच में जो बच्चे होंगे उनको, या फिर 65 की एज क्रॉस कर रहे बुजुर्गों को ये ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करेगा, परेशान करने वाला है। तो हम देखते हैं और किसको परेशान करेगा। या फिर अस्थमा मरीज कोई है, यानी ऑलरेडी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें ज्यादा एक प्रभाव डालेगा। या फिर कार्डियक पेशेंट, यानी हार्ट का मरीज है, उसको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है या हार्ट में प्रॉब्लम है, तो ऐसी समस्या बनेगी। या फिर लंग इन्फेक्शन वाले, यानी फेफड़ों में अगर दिक्कत है, उसको क्या हो सकता है? ब्लैक फंगस का शिकार है, माना फेफड़े में उसको इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है ऑलरेडी, तो भी HMPV का खतरा हो सकता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का या किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम लो है, यानी इम्यूनिटी जो है उसकी लूज है, कमजोर है, तो भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, HMPV का खतरा उसके लिए बढ़ेगा। तो फिर बात करते हैं, क्या इसकी कोई मेडिसिन है? नो, अभी तक इस वायरस की कोई मेडिसिन
नहीं बनी है। 2001 में इसको फाइंड आउट किया गया था, तब से लेके आज तक। ठीक है, तो इसकी कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। केवल इसका इलाज जो होगा वो सिम्टम्स को ठीक करने के लिए इसका ट्रीटमेंट चलाया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि इसके उपाय क्या हैं, क्या क्या अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमको क्या लेना चाहिए, फ्लूइड यानी लिक्विड चीजें ज्यादा हमको पीनी चाहिए, पीने वाली चीजें ज्यादा पीनी चाहिए। तरल पदार्थ जैसे दूध है, जूस है या फिर पानी है। ठीक है, गुनगुना पानी का सेवन ज्यादा बेहतर हो। और क्या करना चाहिए, अगर बुखार आता है तो हमें पैरासीटामोल या आइब्रूफेन लेना चाहिए दवा के रूप में। और समस्या अगर घातक हो रही है तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, एडमिट होना पड़ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डॉक्टर को जरूर सलाह ले, डॉक्टर से जरूर सलाह ले, पूछे, दिखाएं जाके, वो आपको जैसा इलाज बताए वैसा करिए। ये ट्रांसमिट किससे होता है, सारी बातें हमने आगे कर ली है अभी तक। तो अब हम इसके बारे में, निष्कर्ष के बारे में आते हैं। अब इसके निवारण या उपाय के बारे में बात करते हैं। तो नियमित रूप से हाथ धोते रहना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को आपने टच किया है तो तुरंत आप अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, धो लीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। छींकते समय, खांसते समय मुंह पर तौलिया का उपयोग करें या मास्क का उपयोग करें। बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना है आपको। कोई अगर पेशेंट है इस बीमारी का तो उससे आपको दूरी बना के रखनी है। ठीक है, साथ साथ दूषित सतहों को साफ करना है, यानी जहां गंदगी जमी है या फिर जहां किसी व्यक्ति के बैठने उठने या उसके नेजल सिक्रीशन के पड़े होने का खतरा है, वहां साफ सफाई बहुत अच्छे से करवाना है। ऐसे तो ये वायरस आमतौर पे ऐसे ही ठीक हो जाता है इन्फेक्शन होने के बाद भी। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में पड़ चुके हैं जहां आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, आपकी समस्याएं बढ़ चुकी हैं, तो ये काफी घातक भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई बड़ी चीजें नहीं है जो आपको बहुत परेशान करने वाली है। बस आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, सब ये सही हो जाता है। अगर आपको इन्फेक्शन भी हो गया है तो ये हमारी वीडियो आप लोग सेव करके रख लीजिए। पूरा मैंने कवर किया है इसमें, लक्षण क्या होंगे, समस्याएं कितनी होंगी, किसको किसको अफेक्ट करेगा, सारा कुछ। तो फिर आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या ये सही है या गलत है।